बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम आज जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे उसको सेक्रिफ गेज कहते हैं। सेक्रिफ गेज भी वर्नियर कैलिपर्स की तरह का एक आला है। हम इससे वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजरमेंट्स ले सकते हैं। इसे माइक्रोमीटर सेक्रिफ गेज कहते हैं और ये यू शेप का एक धाती फ्रेम होता है जिसके एक जानिब धाती बटन लगा होता है और दूसरी तरफ एक स्टड की शक्ल का एक खोखला सा स्लेव होता है, सिलेंडर होता है। इस खोखले सिलेंडर पर एक्सिस के पैरेलल इंडेक्स लाइन होती है जिस पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में दर्जे लिखे होते हैं, डिवीजन्स होती हैं। ये आपको डायग्राम में जैसे नज़र आ रहा है, ये इसका स्पेंडल है, ये स्टड है और ये लॉक है। ये इसकी मेन स्केल रीडिंग है। इसके बाद ये राउंड शेप में सर्कुलर स्केल है और ये इसका खोखला हिस्सा है जिसमें ये स्केल बंद होता है। ये यू शेप मेटल फ्रेम है। माइक्रोमीटर सेक्रिफ गेज में मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सर्कुलर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे। अगर वो दोनों स्केल्स के ज़ीरो मैच कर रहे हैं तो फिर इस के अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, और अगर ज़ीरो मैच नहीं कर रहे तो फिर ज़ीरो एरर है। आपने जिस भी वायर का डायमीटर और डायमीटर या उसकी लेंथ या उसका की डेप्थ, इंटरनल डायमीटर उसका फाइंड आउट करना है तो आप उसको स्पैंडल और स्टड के दरमियान में रखेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। इस तरह से फिक्स करेंगे कि वो नीचे गिरने ना पाए। अब इसका जो के किनारे पर जो निशान लगे हुए होते हैं वो 100 तक के दर्जे लगे हुए होते हैं। ये सेक्रिफ गेज के सर्कुलर स्केल का स्केल है जिसके ऊपर डिवीजन्स के ये निशानात लगे होते हैं। एक चक्कर जब इसका कंप्लीट होता है तो 100 दर्जे इंटेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं और मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर का फासला तय करते हैं। सर्कुलर स्केल के एक दर्जे की इंडेक्स लाइन से हरकत थंबल को मेन स्केल 1/100 मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। यानी मिनिमम जो उसकी मेजरमेंट है वो उसका लीस्ट काउंट हम उसको कहते हैं, और वो कम से कम मेजरमेंट। तो वो सेक्रिफ गेज की पिच को हम सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 तो ये 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट। अब हमने ज़ीरो एरर, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ज़ीरो एरर कैसे आपको पता चलेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो इसके लिए आप उसको अपने इंस्ट्रूमेंट को बंद करेंगे। अगर बंद करने पर आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैच करता है तो उसमें ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर मैच नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाती, तो ज़ीरो एरर इसमें पॉजिटिव होगा। वो इस सूरत में कि अगर उसने मेजरमेंट जो है वो उससे कम की है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर वो 2 लाइंस या 2 डिजिट्स आगे चला गया है तो फिर आप उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि उसने 2 डिजिट ज़्यादा मेजरमेंट कर ली है। अब आपने इसकी ज़ीरो करेक्शन कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 24। उस सर्कुलर स्केल को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी और इसमें फिर आप ज़ीरो एरर को ऐड करेंगे, वो है 0.24। जो आपने उसकी रीडिंग को नोट किया था, ज़ीरो करेक्शन -0.24। और तार का डायमीटर अगर 1 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग है, जब तार उस स्टड के दरमियान नरमी से दबी हुई थी, ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। अब आपने इस तरह से करना है कि इसकी 3 मेजरमेंट्स लेनी है। फिर उन 3 मेजरमेंट्स लेने के बाद आप उसको डिवाइड करेंगे 3 पे। तीनों रीडिंग्स को ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, उसका मीन निकालेंगे तो वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग हो गई।
कि आप 3 डिफरेंट जगहों से आप उसका डायमीटर या उसकी लेंथ, आप जो भी तार का डायमीटर फाइंड आउट करें या उसकी लेंथ फाइंड आउट करें, तो वो आप 3 रीडिंग्स लेंगे। इस तरह से आपका कम से कम एरर होगा। तो ये था बच्चों, आज हमने इसका पढ़ा सेक्यू गेज के बारे में, जो आपका मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम वर्नियर कैलिपर और फिज़िकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।